नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने दर्द को कैसे समझें। मैं स्टार्ट करती हूँ। जब मैं शुरुआत में दर्द या बेचैनी महसूस करती थी तो स्वयं को शांत कर लेती हूँ। मुझे यकीन रहता है कि मेरा उच्चतर स्वयं मुझे मेरे जीवन में होने वाले आवश्यक परिवर्तन के विषय में मुझे बताएगा, ताकि मैं इस बीमारी से मुक्त हो सकूं। ऐसे शांत समय के दौरान मैं एक पूर्ण प्राकृतिक स्थिति की कल्पना करती हूँ, जिसमें मेरे चारों ओर मेरे पसंदीदा फूल खिले हुए हैं। मैं उन फूलों की खुशबू युक्त मंद शीतल हवा का एहसास अपने चेहरे पर महसूस कर सकती हूँ। फिर अपने शरीर की हर मांसपेशी को आराम देने की प्रक्रिया पर मैं अपना ध्यान एकाग्र करती हूँ। ऐसा महसूस करते हुए मैं पूर्ण आराम की स्थिति में पहुँच चुकी होती हूँ। मैं अपने अंतर्ज्ञान से पूछती हूँ, मैं इस समस्या में किस तरह अपना योगदान दे रही हूँ। ऐसा क्या है जो मुझे जानने की आवश्यकता है। मेरे जीवन के किन क्षेत्रों में परिवर्तन की ज़रूरत है। फिर मुझ पर उत्तरों की बरसात हो रही होती है। उत्तर उसी क्षण नहीं भी मिल सकते, लेकिन मैं जानती हूँ कि शीघ्र ही वे मुझ पर प्रकट हो जाएंगे। मैं जान लेती हूँ कि जिन परिवर्तनों की ज़रूरत है वे मेरे लिए सही हैं और वे मेरे लिए पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। कभी कभी आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे परिवर्तनों को आप कैसे संपन्न कर सकते हैं। मैं कैसे रहूँगा, बच्चों का क्या होगा, मैं अपने बिलों का भुगतान कैसे करूँगा। तब आप पुनः अपने उच्चतर स्वयं पर विश्वास कीजिए, ताकि वह आपको समृद्ध व कष्ट रहित जीवन जीने का स्रोत प्रदान कर सके। मेरा यह भी सुझाव है कि आप एक समय में एक चरण पूरा कर इन परिवर्तनों को संपन्न कीजिए। हजारों मील की यात्रा की शुरुआत एक कदम से शुरू होती है। पहले के कदम में एक और छोटा कदम जोड़ने से महत्वपूर्ण बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। जब आप इन परिवर्तनों की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं तो कृपया याद रखिए कि दर्द या कष्ट का शमन रात भर में भी नहीं हो जाता और हो भी सकता है। जब दर्द को उभरने में समय लगा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तथ्य को पहचानने में भी कुछ समय लग सकता है। स्वयं के प्रति पर्याप्त विनम्र बनिए। अपनी प्रगति को किसी और की प्रगति से मत मापिए। आप अद्वितीय हैं और आपने जीवन को चलाने का आपका अंदाज हो सकता है। अपने सभी शारीरिक व भावनात्मक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए अपने उच्चतर स्वयं पर भरोसा कीजिए। मैं प्रियाय अपने क्लाइंट से पूछती हूँ, आप सही होना चाहेंगे या खुश होना चाहेंगे। अपने बोध के अनुरूप हम सभी इस विषय पर अपनी राय रखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, तथा हम सभी अपने तरीके से अपनी भावनाओं का औचित्य निर्धारण कर सकते हैं। दूसरों ने जो हमारे साथ किया है उसके लिए हम उन्हें दंडित करना चाहते हैं, किंतु हम ही तो अपने मन में बार बार उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं। ये हमारी मूर्खता ही है कि यदि अतीत में कभी किसी ने हमारा दिल दुखाया तो अपने लिए हम स्वयं को वर्तमान में सजा देते रहते हैं। अतीत से छुटकारा पाने के लिए हमें क्षमाशील होने की ज़रूरत है, भले ही हमें उसका तरीका मालूम ना हो। क्षमाशीलता से आशय अपने दिल दुखाने वाली भावनाओं से निजात पाने से है। अक्षमाशीलता की स्थिति वस्तुतः उस चीज को नष्ट कर देती है जो हम सभी के अंदर होता है। आध्यात्मिकता की कोई भी राह आपने अपनाई हो, आप प्रियाय महसूस करेंगे कि किसी भी समय क्षमाशीलता एक बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन विशेष रूप से तब जब कोई बीमारी विद्यमान हो। जब हम बीमार हों तब सचमुच हमें यह जांचने की ज़रूरत होती है कि वह कौन है जिसे हमें माफ़ करने की ज़रूरत है, और सामान्यतः एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम कभी माफ़ ना करने की सोचते हैं। दरअसल उसे ही माफ़ करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी को माफ़ ना करने से उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किंतु हम उस पर उसका बड़ा कुप्रभाव होता है। बात उनकी नहीं है जिन्हें माफ़ किया जाना है, बात हमारे स्वयं के हितों की है।
किसी के प्रति जिन खुन्नसों व भावनाओं की चोट को आप महसूस करते हैं, उन्हें माफ़ कर देने का फ़ायदा उन्हें नहीं बल्कि आपको ही होता है। आप हर किसी को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। इस बात का उद्गार स्वयं से कीजिए। मैं स्वयं को अतीत से या बीते समय की बातों से अलग करना चाहता हूँ जिन्होंने कभी मुझे दुख पहुँचाया। मैं उन सभी को माफ़ करना चाहता हूँ। साथ ही मैंने जिन लोगों को दुख पहुँचाया उसके लिए मैं स्वयं को क्षमा करना चाहता हूँ। यदि आप किसी ऐसे विषय में सोचते हैं जिसने आपको किसी तरह का नुकसान पहुँचाया हो, तो उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दें और उसके प्रति अपने कुविचारों को त्याग दें। यदि मैंने उन लोगों को माफ़ नहीं किया होता जिन्होंने मुझे कष्ट पहुंचाया, तो आज जहां मैं हूं वहां कभी नहीं होती। उन्होंने अतीत में मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं स्वयं को आज सजा नहीं देना चाहती। मैं ऐसा नहीं कह रही कि यह बहुत सरल प्रक्रिया है। यदि आप किसी के द्वारा ठगे जाने से बहुत दुखी महसूस करते हैं, तो यह जान लीजिए कि जो आधिकारिक रूप से आपका है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि वह आपका है तो सही समय पर यह आपके पास लौट आएगा। यदि कुछ वापस नहीं भी आता है तो यह आपका था ही नहीं। आप इस तथ्य को स्वीकारिए और जीवन के दौर से गुजरिए। स्वतंत्र होने के लिए आपको स्वयं सिद्ध रोष और अपनी दीनता के बंधनों से छूटकर बाहर आने की ज़रूरत है। जब आप अपनी दीनता की जकड़ में होते हैं तो आप एक ऐसे एहसास वाले व्यक्ति होते हैं जो पूर्णतः शक्तिहीन होता है। शक्ति संपन्न होने के लिए आपको स्वयं के दोनों पैरों पर खड़ा होकर जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। क्षण भर रुककर अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने सामने जलधारा के प्रवाह को महसूस कीजिए। अपने सारे पुराने कष्टप्रद अनुभवों, दिल दुखाने वाली बातों, अक्षमाशीलता एवं संपूर्ण घटना को उसी जलधारा में घुलकर आगे प्रवाहित होते हुए तब तक निहारते रहिए जब तक वह पूरी तरह बिखरकर गायब ना हो जाए। जितना संभव हो सके इस अभ्यास को कीजिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।